हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम नए एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि आज का टॉपिक रहेगा मानव के दांत ना। मानव के दांत के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सोचिए मेरे भाई कि अगर हमारे मुख में दांत ना होते तो हमारी इस तरह से खूबसूरती नहीं दिखती ना। हम भले ही खूबसूरत नहीं है, लेकिन मालूम मेरे भाई क्या है कि मुख में दांत होना कितना जरूरी है खूबसूरत दिखने के लिए भी। और पहली बात कि कुछ खाना खा रहे हो, उनको पीसने में, काटने में, तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में करने में दांत हमारे बहुत ही सहायक करते हैं, बहुत ही मदद करते हैं मेरे भाई। कि नहीं, दांत न होने से कितना सब बचपन में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी से लड़ाई हो जाती है तो कितना दांत काट के भाग जाते हैं। दांत के रहना कितना जरूरी है। तो उसी तरह मेरे भाई आज हम दांतों के बारे में E to Z पढ़ने वाले हैं, छोटे से लगाकर बड़ा स्टेप तक। निर्माण कैसे हुआ है इसका, कैसे कैसे क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, कितनी प्रकार के दांत होते हैं, उनको सभी को पढ़ना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ देखिए, ऊपर पहले छोड़ते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि दांतों का निर्माण हम हमारा कैसे हुआ है। कठोर उत्तक से हुआ है। उत्तक समझ रहे हैं? उत्तक वो होता है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उत्तक। और उत्तक में बहुत सारे उत्तक हो जाएंगे। उसी तरह से एक उत्तक क्या है हमारा कि कठोर उत्तक है, जो इसके निर्माण से, कठोर उत्तक के निर्माण से दांत हमारे बने हैं। क्लियर? बस अब आगे देखिए, जो हम दांतों का अध्ययन करते हैं ना, दांत का अध्ययन अलग से अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी। अगर जैसे हृदय का अध्ययन करना है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह हम दांतों का अध्ययन करते हैं तो उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ये बात क्लियर? अब तीसरा स्टेप में ये देखिए कि दांतों का सबसे ज्यादा क्षति होती है ना, तो किस चीज से क्षति होती है मेरे भाई? फ्लोरीन गैस से होती है। फ्लोरीन गैस को मुंह में अगर आ रहा है, आएगा तो जानते हैं क्या होता है? वो झराने लगता है, दांत झड़ने जैसे हो जाएंगे, गलने जैसे हो जाएंगे, आसपास वो टूट के गिर जाते हैं। वो ये फ्लोरीन गैस सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है दांत को। यहाँ 3 स्टेप कंप्लीट। उसके बाद यहाँ हम चौथे नंबर पर बात करें तो देखिए, दांत में एक बाहरी भाग होता है, बाहर का भाग, एक होता है अंदर का भाग। यहाँ पे ऐसे समझिएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे ऐसे हम दांत बना दिए, ठीक है, ये हमारा दांत है, ये दांत। तो इसका हम ऊपर का जो ऊपर का भाग है, एक अंदर, यहाँ नीचे अंदर भाग होता है, अंदर का भाग। तो हम ऊपर के जो भाग है ना, ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनेमल बोलते हैं। और जो अंदर अंदर का भाग है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं डेंटाइन। यहाँ लिख देंगे डेंटाइन, डेंटाइन। इसको हम बोल देंगे इनेमल, इनेमल। बात समझ रहे हैं? जो ऊपर है और नीचे है, हालांकि दोनों कैल्शियम और फास्फेट से ही मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट से ही मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो बाहर का ये दांत है हमारा, दांत के जो बाहरी वाला हिस्सा है वो इनेमल से मिलकर बना है, जो अंदर का हिस्सा है वो डेंटाइन से मिलकर बना है। ठीक है ना? यहाँ स्टेप आपको क्लियर है। फिर उसके बाद हम बता दें कि यहाँ पे जैसे हमारे दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत मेरे भाई कैसे, जब से छोटे हैं बड़े होते जा रहे हैं। पहले तो बचपन में दूध के दांत निकल जाते हैं। कब से कब टूटने लगते हैं? 11 से 14-15 के उम्र में, बीच में क्या होते हैं? वो दूध के दांत टूटने लगते हैं। ठीक ना? तो चलिए, इतना पहले आपको कंसेप्ट हमने समझा दिया। अगर आपको कापी पे लिखना है, डिफिनेशन जैसा लिखना है, तो डिफिनेशन के लिए आपको ये हमने लिख के लाया है, उसको लिखिए। देखिए, दांत कैसे कैसे रूकियों, कैसे रूकियों मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे समझना है कैसे रूकियों। कैसे रूकियों का मतलब है जिसका जो जीव है उसकी रीढ़ की हड्डी मिल रही है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं कैसे रूकी। बात समझे? कि दांत कैसे रूकी कि जबड़े, जबड़े मतलब कि है, ये देख रहे हैं हमारा ये क्या है? जबड़ा है। एक दांत के ऊपर वाला क्या है? ऊपर जबड़ा, और नीचे वाला नीचे का जबड़ा है। और मुंह में पाए जाने वाले कठोर दांत, कठोर दांत, उसकी जो जबड़ा है और मुंह, उसकी में पाने जाने वाले क्या है? दांत, कठोर दांत कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, जिन्हें इनेमल कहते हैं। मेरे भाई ये छोटा सा डिफिनेशन है जो कि हमने आपको इसी में बताया है। ठीक ना? अब हम लोग देखेंगे दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार को समझेंगे। यहाँ देखिए,
मानव में तो दांत हमारे जनरली 32 होते हैं, 32। तो यहाँ 32 के लिए हमने बताया है, आपको कैसे बता रहे हैं देखिए इधर, ये हमारी ऐसे हम लिख देते हैं कि 32, यहाँ हमने लिख दिया 32, लिखिए ठीक 32। जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा 16 ऊपर और 16 नीचे। तो पहले समझिए 16 ऊपर ऊपर 16 ऊपर हो गए और 16 नीचे, 16 नीचे, ठीक क्लियर है। 16 ऊपर 16 नीचे, 16 ऊपर और 16 नीचे, 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक। अब देखिए ऊपर वाले में 16, 16 नीचे, तो ऊपर वाले में भी हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, 8 इधर 8 इधर, ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए ये हमने जबड़ा अपना मुंह खोल दिया और उसमें क्या है 32 है, पूरा मिला के यहां से यहां तक 32 है, लेकिन हम 8 इधर कर रहे हैं, 8 इधर 8 इधर, ठीक कंप्लीट। अब देखिए अब ये हमारे 4 प्रकार के दांत हो जाते हैं, चारों प्रकार को आपको समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आगे ये 4 निकले हैं खपड़े, कैसे भी समझिए, लेकिन आगे जो 4 निकले हैं, जो गांव की भाषा में बोलते हैं कि फरसे जैसा तुम्हारा दांत निकला है, वैसे जैसे कि यहाँ 4 निकला है ना, तो 4 निकला है, तो 4 निकले में हम एक साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड, जैसे ऊपर का इस साइड है, तो इस साइड में देखिए कितना 2 आगे जो निकले हुए हैं फरसे जैसे हैं, वो हमारा क्या है कृंतक है, जिसे हम इंसीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। किसको क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। ये सब इनके कृंतक जो आगे के दो इधर 4 तो है, लेकिन एक साइड की बात किया था, इधर 2 की साइड की, केवल हम लोग इधर पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद मिलाकर पढ़ेंगे। तो पहले देखिए इधर जो आगे के जो 2 है वो क्या है? कृंतक है। कृंतक इनका काम क्या है? भोजन को काटना है, पहले तो भोजन को काटना है, फाड़ना है। कुछ भी काट रहे हो जी, पावरोटी है ऐसे कट के काट रहे हो, तो वो उसको फाड़ रहे हो, काट रहे हो, तो इसका काम काटना है, फाड़ना है। बात क्लियर। अब उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आता है रदनक, जिसे हम इंग्लिश में कैनिन्स बोलते हैं। देखिए कभी अगर धागा होगा काटना होता है, तो ऐसे करके ये जो नुकीला वाला दांत है ना, उससे हम ऐसे कुतरते हैं कि नहीं कुतरते हैं, कभी धागा लेकर ऐसे करते हैं कि हाँ कुतरते हैं हम लोग, ये साइड वाले दांत से चोक निकला होता है, वो एक होता है, एक साइड एक होगा। अगर ऊपर जबड़े की बात करें तो एक साइड इधर, एक साइड इधर, ऐसे एक करके रहेगा, एक इधर, अब नीचे करो तो एक नीचे एक इधर ना। तो पहले हम आपको समझा रहे हैं, ये रदनक हो गया, कैनिन्स हो गया। इसका काम क्या है? कुतरने का काम है, काटने का काम है, कुतरने का काम है, फाड़ने का काम है, ठीक। और उसके बाद आता है अग्रचवर्णक, जो कैनिन्स, जो यहाँ पे रदनक के बाद आता है अग्रचवर्णक। ये भी हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है, छोटा कुछ हिस्सा तोड़ता है, फोड़ता है, काटता है, काटने का काम और थोड़ा बहुत पीसने का काम करता है। कौन? अग्रचवर्णक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। बात समझे, प्रीमोलर कि हमारा ये भोजन को तोड़ने का, पीसने का और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। कौन? अग्रचवर्णक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर कहेंगे। क्लियर। अब देखिए सबसे लास्ट वाला स्टेप, ये 2 जोड़े में पाए जाते हैं, याद रखिए। तो ऊपर की एक साइड की बात किया जाए तो 2 जोड़ा इधर, इस साइड की बात किया जाए तो 2 जोड़े इधर। तो ऊपर के जोड़े में जो ऊपर जबड़ा है, उसमें ऊपर कितने अग्रचवर्णक पाए जाएंगे? 4, 2 इस साइड, 2 इस साइड ना। अब हम आपसे पूछ दें कि कृंतक, ऊपर के जबड़े में कृंतक कितने पाए जाएंगे? तो 4, ऐसे कहिए 4, 2 इस साइड, 2 इस साइड। अब हम आपसे पूछ दें कि रदनक के ऊपर के जबड़े में कितने पाए जाएंगे? तो 2, एक इस साइड, एक इस साइड। क्लियर। अगर चवर्णक 2 इस साइड, 2 इस साइड, ठीक। अब हम कहते सर चवर्णक सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में अंत में होता है, जो मोटा मोटा बड़ा बड़ा होता है, चौड़ा चौड़ा होता है। और इनका काम क्या है? 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी जैसे करके 3 मिलाकर एक जोड़ी बनाते हैं एक साइड। तो इनका काम क्या होता है? भोजन को एकदम पीस कर महीन बना देता है, एकदम लसलसा बना देता है, छोटा छोटा हिस्सों में पीस देता है, पाउडर जैसा बनाता है। वो हमारा क्या होता है? चवर्णक होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलर्स। अगर हम आपसे पूछे कि ऊपर वाले जबड़ा में कितने चवर्णक होंगे, तो 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 कितने हो गए? 6 हो गए। बात कंप्लीट समझ रहे हैं? तो देखिए एकदम सेम टू सेम यही है हमारा, ये हमारा रदनक है, सॉरी ये हमारा क्या है? कृंतक है। ये हमारा कृंतक है, ये हमारा रदनक है, ये हमारे 2 ठीक क्या है? अग्रचवर्णक है। अब देखिए नीचे 3 मिला के क्या है? ये सब मोलर्स है, मतलब चवर्णक है, ये लास्ट वाला
ना, ये जो मोलर्स है, ये मोलर्स है, ये हमारा प्री मोलर है, पीएम प्री मोलर है, ये हमारा रदनक है, कैनिन्स है, कैनिन्स, और ये हमारा क्या है, इंसीजर्स है, इंसीजर। बात समझे मेरे भाई? इस तरह करके हमारा ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16, 16 16 कितने हो गए? 32 हो गए। कंप्लीट। तो एक बार 1 मिनट के लिए फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ऊपर के जबड़े में 16, नीचे के जबड़े में 16, तो 16 को हम 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि समझने में हमें बहुत आसान हो जाएगा, समझ जाएंगे हम लोग काम। देखिए ऐसे करके 2 जोड़ा इधर, 2 जोड़ा इधर क्या होता है? कृंतक होता है। तो इस साइड भी 2 जोड़ा इधर करके कृंतक होगा। आगे की तरफ से 4 दांत होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कृंतक होते हैं, जिसे इंसीजर बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ किनारे पे क्या होता है? रदनक होता है। इस किनारे पे भी रदनक होता है। देखिए ये वाला रदनक है, इधर वाला क्या है? रदनक है, जो चोक चोक होते हैं ऊपर, रदनक। फिर उसके बाद रदनक के बाद 2 जोड़े इधर क्या होते हैं? अग्रचर्वणक। तो इधर ये काटने वाले के बाद इधर 2 क्या होंगे? अग्रचर्वणक है। इस साइड भी अग्रचर्वणक है। फिर उसके सबसे लास्ट वाले में 3 को मिला के क्या होते हैं? चर्वणक होते हैं लास्ट में। ठीक, तो ये हमको लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब एक एक करके हम आपका डिफिनेशन लिखवा देंगे, ताकि आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो नोट्स बढ़िया से बना सके, ठीक ना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।